Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 1 of chapter number 19. Human physiology के अंदर का चैप्टर excretory product and their elimination. चैप्टर नंबर 19 भी यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है. सो बॉडी के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं एंड व्हाट आर द मेथड्स, बाय द यूज ऑफ दिस मेथड्स उनका एलिमिनेशन किस तरह से हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. नाउ सबसे पहले तो एक्सक्रीशन नाम की वर्ड की अलग अलग दो मीनिंग हो सकते हैं. ब्रॉड सेंस में एक्सक्रीशन का मतलब क्या है एंड लिमिटेड सेंस में एक्सक्रीशन का अलग अलग मतलब क्या है. सो ब्रॉड सेंस के अंदर अगर आप एक्सक्रीशन को डिफाइन करो देन इट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. तो बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है पहले उनको सेपरेट करो और बॉडी से उनको एलिमिनेट करो. तो ये ब्रॉड सेंस में एक्सक्रीशन का मतलब होगा. Whereas second limited सेंस में अगर आप एक्सक्रीशन की बात करो then we can say that removal of unwanted nitrogenous substances. ऐसे नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए अनवांटेड है और वी कैन से दैट दे आर हार्मफुल टू आवर बॉडी. तो ऐसे हार्मफुल नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करने का मतलब है लिमिटेड सेंस में एक्सक्रीशन. सो बॉडी में से रिमूव होने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल है इज ऑफ सेवरल काइंड्स, अलग अलग टाइप्स का हो सकता है एंड दे आर वेरीज डिफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल. मतलब एनिमल टू एनिमल की बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल अलग अलग टाइप का हो सकता है, उनके अंदर डिफरेंस हो सकता है. इवन सेम एनिमल ले लो तो टाइम टू टाइम भी वो एक्सक्रीटरी मटेरियल अलग अलग हो सकता है. जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो अर्थवॉर्म. तो अर्थवॉर्म के पास डिपेंडेंस है कि अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो तो वो कोई एमोनिया जैसे सब्सटेंसेस को रिमूव करता है, पर अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो तो वो यूरिया जैसे सब्सटेंसेस को रिमूव करता है. तो एनिमल एक ही था पर अलग अलग टाइम है कि भाई वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है. इवन एनिमल टू एनिमल भी वो अलग अलग हो सकता है. जैसे कि चलो समझ लो फ्रॉग है तो वो यूरिया बॉडी से रिमूव कर रहा है, बर्ड्स है तो वो यूरिक एसिड बॉडी से रिमूव करेगा. सो डिफरेंस इन नेचर ऑफ वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल के अंदर जो डिफरेंस है वो किसके बेसिस पे होता है, इज कोरिलेटेड विथ द मेटाबॉलिक प्रोसेस. जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस एनिमल परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से वो बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करता है. तो एक्सक्रीटरी मटेरियल का लिस्ट अगर बनाओ सो एनिमल्स एक्यूमुलेट दी एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, water and some ions like sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate, either by metabolic activities or by the means like excess ingestion. लिमिट से ज़्यादा अगर ये सब्सटेंस बॉडी में चला गया है, इंजेशन का मतलब है फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर इंसर्ट करना. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या तो एक्सेस इंजेशन की वजह से ये सभी सब्सटेंसेस एनिमल्स क्या करता है बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करता है. अब ये सब्सटेंसेस तो मेजॉरिटी कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं अनवांटेड है, जो हमारी बॉडी के लिए काम के नहीं है. अब अनवांटेड सब्सटेंसेस अगर आप कलेक्ट करोगे it create lots of harmful effect on our body. So this type of substances have to be removed either totally or partially. या तो पूरा का पूरा या तो partially वो सभी substances को हमें remove करना है. So within this chapter you will learn that mechanism of elimination of this substances with special emphasis on common nitrogenous waste. अब जितने भी substances आपको मैंने बताए उनमें से एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, तो ये तीनों सब्सटेंसेस नाइट्रोजिनस वेस्टेज हैं. तीनों के अंदर नाइट्रोजन एज अ कंपोनेंट है. तो वो नाइट्रोजिनस वेस्टेज मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए कौन से टाइप के मैकेनिज्म को यूटिलाइज किया जाता है ये चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है.
सो पहले ही आपको मैंने बताया नाइट्रोजिनस वेस्टेज मटेरियल 3 है, एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. So these 3 are the major forms of nitrogenous wastage which are excreted by animals. अब out of these 3, ammonia is the most toxic form. सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अगर कोई हो तो वो एमोनिया है. And ammonia requires large amount of water for its elimination. अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, जितना टॉक्सिक ज़्यादा उतना उसको रिमूव करने के लिए वाटर की ज़रूरत कम पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी. सो एमोनिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है, देन इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन. दूसरा उसके बाद कौन आता है? यूरिया. तो यूरिया मीडियम टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो उसके लिए वाटर की ज़रूरत थोड़ी सी कम है. वेरेज थर्ड नंबर पे कौन है? यूरिक एसिड, बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, एकदम कम टॉक्सिक है, सो कैन बी रिमूव्ड विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर. तो जितनी टॉक्सिसिटी ज़्यादा उतना वाटर का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा. So we can say that nature of nitrogenous waste and their excretion is also depends on the availability of water. तो जितना वाटर ज़्यादा उतना हम लोग बोल सकते हैं एमोनिया रिमूव होगा. वाटर की अगर लिमिटेशन है तो यूरिया रिमूव होगा, और एकदम वाटर ना के बराबर है तो बॉडी से यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रिमूव होगा. सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सक्रीटेड नाइट्रोजिनस वेस्ट, कौन से टाइप का नाइट्रोजिनस वेस्टेज मटेरियल एनिमल एक्सक्रीट कर रहा है, उसके हिसाब से एनिमल्स को 3 अलग अलग ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया है. पहला ग्रुप ले लेते हैं. तो प्रोसेस फॉर एक्सक्रीटिंग एमोनिया इज नोन एज एमोनोटेलिज्म. तो पहला प्रोसेस है जिसके अंदर एमोनिया एक्सक्रीट हो रहा है, तो ये प्रोसेस का नाम है एमोनोटेलिज्म. एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एज अ एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. अब एमोनिया पहले तो बनता कैसे है? अब आपको पता है ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर. तो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर को जब डी एमिनेट किया जाता है, तो डी एमिनेट का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ एमिनो एसिड स्ट्रक्चर्स. मिडल में कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी, चारों साइड पे एक एक ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल, एमिनो, हाइड्रोजन एंड चौथा होता है फंक्शनल ग्रुप. अगर इसके बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है तो ये दोनों मिलजुल के एमोनिया बना लेते हैं. सो एमोनिया इज फॉर्म बाय द डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड्स. ओके, तो एमोनिया रिमूव करने वाले ऑर्गेनिजम्स, तो मैनी बॉनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर दी एमोनोटेलिक इन नेचर. अब आप देख सकते हो तीनों ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक हैं, उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है. ओके, डीएमिनेशन के थ्रू जैसे ही एमोनिया रिलीज होगा, इट इज़ रेडिली सोल्यूबल, सो इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस विद इन द फिश. तो फिश के अंदर गिल की सरफेस के थ्रू और बाकी के ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी की सरफेस के थ्रू रेडिली सोल्यूबल एमोनिया इन द फॉर्म ऑफ एमोनियम आयंस बाहर के मीडियम के अंदर रिमूव हो जाता है. तो अब यहाँ पे स्किन या तो गिल से काम कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल. तो एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के अंदर किडनी का कोई रोल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए नहीं. ओके, ग्रुप नंबर 2, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन. अब पहला एक्वेटिक था, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है मोस्टली सर्वाइवल ऑन द सरफेस ऑफ लैंड. अब लैंड के सरफेस के ऊपर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है. सो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्टेज, जैसे कि सेकेंड नंबर पे था यूरिया और थर्ड नंबर पे था यूरिक एसिड. तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस को फॉलो करने के लिए वाटर की ज़रूरत कम हो, ऐसे नाइट्रोजनस वेस्टेज सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है ताकि वाटर का क्या हो सके, कंजर्वेशन, वाटर स्टोर हो सके. सो मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड दे आर कॉल्ड एज अ यूरियोटेलिक एनिमल. और ये प्रोसेस का नाम होगा यूरियोटेलिक
यूरियोटेलिज्म। तो मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मराइन फिशेस मेनली यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, इसलिए उनका नाम है यूरियोटेलिक एनिमल्स और वो प्रोसेस का नाम है यूरियोटेलिज्म। लिसन, अब यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी जनरेट तो एमोनिया ही होगा। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? तो भाई हमारे मेटाबॉलिज्म के थ्रू। सो मेटाबॉलिज्म के थ्रू जनरेट होने वाला जो एमोनिया है उनका कन्वर्जन हो जाता है यूरिया के अंदर बाय द ऑर्गन इज नॉन एज अ लीवर। तो लीवर क्या करता है? लीवर का काम है टॉक्सिसिटी सब्सटेंस की कम करना। तो एमोनिया का कन्वर्जन वो अगर यूरिया में कर देता है तो थोड़ी सी टॉक्सिसिटी कम करता है। तो लीवर जो साइकिल को यूज करके ये पूरी प्रोसेस परफॉर्म करता है उसे बोला जाता है ऑर्निथीन साइकिल। तो ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू एमोनिया का कन्वर्जन लीवर के अंदर यूरिया में हो जाता है एंड ये यूरिया कहाँ पर रिलीज हो जाता है? विद इन दी ब्लड। ओके, ब्लड के अंदर गया हुआ यूरिया फिल्टर्ड और एक्सक्रीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन प्ले करता है? किडनीज। ओके, अब बात हुई थी कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस या तो टोटली या तो पार्शियली रिमूव किया जाए। तो वो प्रिंसिपल हमें यहाँ पे काम में लेना है कि सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन, मे बी स्टोर in the kidney matrix of some of this animal to maintain a desired osmolarity। मतलब वाटर और सॉल्ट का जो लेवल है वो मेंटेन करना, मतलब ऑस्मोलरिटी मेंटेन करना। तो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर वाटर और सॉल्ट का लेवल किडनी के मैट्रिक्स के अंदर मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत यूरिया जो है वो बॉडी के अंदर एज इट इज फॉर्म में रहता है। तो ये हुआ सेकेंड ग्रुप ऑफ एनिमल। ग्रुप नंबर 3, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स। अब इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ना के बराबर होती है। सो दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्टेज एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। तो पैलेट या तो पेस्ट आप बोल सकते हो, ना ही एकदम लिक्विड है ना ही एकदम सॉलिड है, बट सेमी सॉलिड या तो सेमी लिक्विड के फॉर्म में होता है। क्यों ऐसा? बिकॉज विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कोल्ड एज अ यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स या तो ये प्रोसेस को बोला जाता है यूरिकोटेलिज्म, क्योंकि बॉडी से यूरिक एसिड रिमूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिनिमम वाटर लॉस करना है, क्योंकि इन लोगों के पास पहले से ही वाटर की कमी है। सो जब भी आप लोगों को एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बॉडी से रिमूव करना हो तो एक जनरल प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। सो यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड कंजप्शन ऑफ एनर्जी फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है इसका? तो अगर आपको वाटर की जरूरत ज्यादा पड़ रही है तो एनर्जी की जरूरत कम पड़ेगी, और अगर एनर्जी की जरूरत आपको ज्यादा पड़ रही है देन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज लो। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी आप वेस्ट मटेरियल रिमूव करोगे तो वाटर और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल में काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, हर एक एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं तो उसका पूरा एक सर्वे दिया हुआ। सो सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जैसा जैसा उसका इवोल्यूशन, जैसा उसका डेवलपमेंट हुआ है, जैसी उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज है, अकॉर्डिंग टू दैट उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होंगे। सो फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द invertebrates, these structures are in the form of simple tubular forms। तो इनवर्टिब्रेट के पास एक छोटा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर्स होगा, whereas if we discuss about the vertebrates then have a complex tubular organs is considered as a kidney। तो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच का एक कंपैरिजन किया तो उससे रिलेटेड थोड़े से स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटो पुअरली डेवलप, या तो उसे हम लोग बोल सकते हैं फ्लेम सेल। सो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स विद इन द प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस के एग्जांपल्स फ्लैटवर्म है, जैसे कि प्लेनेरिया। प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद रोटिफर्स, सम एनेलिड्स
एंड द सेफेलोकोर्डेट, और उसका एग्जांपल है एम्फिऑक्सस। तो प्रोटोनेफ्रिडिया या तो फ्लैम सेल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है विद इन दी प्लेटिहेल्मिन्थस, फ्लैटवर्म जैसे कि प्लेनेरिया, रोटिफर्स, सम एनेलिड्स एंड सेफेलोकोर्डेट्स लाइक एम्फिऑक्सस। सो ये प्रोटोनेफ्रिडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्राइमरी कंसर्न विथ आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। तो आयंस और फ्लूइड के वॉल्यूम के रेगुलेशंस के लिए साइंटिफिक लैंग्वेज में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। सेकेंड है नेफ्रिडिया। तो आपको पता है नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनेलिड्स। तो ये नेफ्रिडिया का भी वही फंक्शंस है। नेफ्रिडिया हेल्प्स टू रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन बॉडी फ्लूइड्स एज वेल एज आयनिक बैलेंस। तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली वर्ड वो यूज कर सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करेगा। ओके, उससे थोड़ा सा आगे जाओ। देयर आर द प्रेजेंस ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। सो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपने कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा हुआ कि अप्रोक्सीमेट 150 से भी ज़्यादा येलोविश कलर की थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ब्लाइंडली फ्लॉट करते रहते हैं। तो उनका काम है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके बॉडी से रिमूव करना। सो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन दी ऑस्मो रेगुलेशंस। उससे थोड़ा सा आगे जाओ, देन एंटेनल ग्लैंड or we can say that green gland which perform the excretory functions in crustaceans like prawns। तो crustaceans मतलब एक एनिमल का ग्रुप है, जैसे कि आप इसको इंसेक्ट के अंदर आर्थ्रोपोडा के अंदर कंसिडर कर सकते हो, तो उसका एक सब डिवीजन। तो प्रॉन्स जैसे क्रस्टेशियंस के अंदर एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन काम करता है? एंटेनल ग्लैंड और वी कैन से दैट ग्रीन ग्लैंड्स। So this all are related about the introductory part, excretory structures of different animals as well as 3 types of animal on the basis of which types of excretory substances they remove। और वो types थे एमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।